बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। रमज़ान का महीना, रोज़ा एक इबादत, सौम एक इबादत, और इस इबादत में क्या कहा गया कि रुक जा, खाने पीने से रुकने के लिए कह दिया गया। आप देखिए कि हम अगर सिर्फ इसके आज एक पहलू की बात करते हैं, आप देखिए कि अगर पाँव फटने से लेके गुरूब आफ्ताब तक मैं खाने पीने से रुकता हूँ, जो एक नॉर्मल अमर है, उससे मैं रुकता हूँ, तो उससे लाजमन एक ये एहसास पैदा होता है कि अगर कोई दूसरा भूखा प्यासा है तो वो किस कैफियत में से गुजर रहा है। और लाजमी सी बात है, मुझे अपने उन लोगों के साथ जिनको अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने वो नेमतें उस तरह से नहीं दी, उस तरह से नहीं उनसे सरफराज किया, उस तरह से नहीं नवाजा, मेरे दिल में उनके मुतालिक जो है वो एक नरम गोशा जो है वो पैदा होगा। आज का व्लॉग सिर्फ इसलिए कि आज के दौर में देखिए कि हमारे कौन से मुसलमान बहन भाई हैं जिनको ये नेमत मुयस्सर नहीं है। मेरा इशारा जब आप समझ रहे होंगे कि इस वक्त मेरे ही उम्मत मुसलमान का एक मुल्क जो है उसके ऊपर जो है यलगार है, कुफ़ार की यलगार है। और इस वक्त जब मैं बात कर रहा हूँ तो वहाँ पे 30,000 से ज़्यादा अमवात के बाद इस वक्त जो शदीद ग़िज़ाई किल्लत जो है बहरान उसके वो शिकार हैं। आज की बड़ी मुख्तसर बात और आज का आपसे एक बहुत मामूली सा तकाजा कि मैं और आप जब अफ्तार कर रहे हो रोज़े के ऊपर, तो मुझे और आपको अपने उन बहन भाइयों को जिनको ग़िज़ाई किल्लत का जानबूझ के निशाना बनाया जा रहा है, जिनको उस वक़्त निशाना बनाया जाता है, जिनको उस वक्त बमबारी का निशाना बनाया जाता है जब वो पानी के लिए, जब वो ग़िज़ा के लिए इकट्ठे हुए होते हैं और वो मदद जो है उसको समेटने के, उसको लेने के लिए आए होते हैं, उस वक़्त जो है अक़वाम आलम बाकी मिल के उन्हें निशाना बनाती हैं। आज का तकाजा क्या है? मैं और आप जब अफ्तार कर रहे हो, जब सहर कर रहे हो, तो वो अक़वाम आलम जो मेरे इसी उम्मत मुसलमान के एक मुल्क के लोगों के, मुसलमानों के ख़िलाफ़ हुई हैं, उनका मुआशी बायकाट कीजिए। कोई भी ऐसी चीज़ जो इन कंपनियों की बनी हुई है उसे इस्तेमाल मत कीजिए। मैं और आप अगर वहाँ जाके लड़ नहीं सकते, मैं और आप अगर ज़ुबान से, अमल से, हाथ से उनका साथ नहीं दे सकते, मैं और आप अगर वहाँ पे डोनेट नहीं कर पा रहे, तो सिर्फ ये कर लीजिए कि आप मुआशी तौर पर मुसलमानों को जिस मुल्क में भी हैं उसको उनको इतना मजबूत कीजिए कि कम अज़ कम मैं उन कंपनियों का आलाकार ना बनूं, उनको मैं सपोर्ट ना करूं, उनके में मुनाफा जो है उसमें मेरा हिस्सा ना जाए जो इन्हीं लोगों के ऊपर बारूद की और आग की बारिश कर रहे हैं। मेरा इशारा आप समझ रहे होंगे। मैं आपकी तो जो एक और अमर की तरफ में मबजूल कराना चाहता हूँ। आपने ड्रामा अर्तुगरुल देखा होगा, आप ड्रामा उस्मान भी देख रहे हैं, आप जाकर उसकी किस्तों को देखिए। उसमें सबसे पहले जो वो हिकमत अमली इस्तेमाल करते हैं या जिस चीज़ पे वो लड़ते हैं या जिस चीज़ के ऊपर कंसंट्रेट करते हैं वो था कि किस तरह से हम अपने उस मुल्क की, अपने उस खित्ते की मईशत जो है उसे मजबूत करेंगे और दूसरे की मईशत को जो है उसके ऊपर बाहर लेके या उसके ऊपर रुकावट बनेंगे। मैं ज़्यादा दूर नहीं आपको लेके जाता। जंगे बदर किन हालात में हुई, कौन सा काफिला कहाँ से आ रहा था, क्या हिकमत अमली तरतीब दी गई थी जिसके बाद जंग बदर का जो है गज़वा जो है वो पेश आया, दरपेश हुआ। वहाँ पे भी यही अमल कार फरमा था। अगर मैं और आप अपने ज़ोर बाजू से, अपने माल दौलत से अगर जानी तौर पर, माली तौर पर वहाँ नहीं जा सकते, ना जाइए, लेकिन मैं और आप जो कम से कम कर सकते हैं कि मेरे अफ्तार पे, मेरे दस्तरखान पे, मेरे सहरी के दस्तरखान पे किसी भी ऐसी कंपनी का जो वहाँ आग और बारूद की बारिश कर रहे हैं उसका कोई सामान मेरे सामने वो ना हो। लामहला किसी वक्त अगर मेरे पास उसका मुतबादल मौजूद नहीं है, चले उस वक्त तो मान लिया, लेकिन कोशिश कीजिए कि मुआशी तौर पे अपने मुल्क मुसलमानों की प्रोडक्ट उनको जो है प्रमोट कीजिए। और ख़ास तौर पे इन दिनों में वो जो भूख और प्यास जो मुझे और आपको अफ्तार के वक्त होती है, ज़रा थोड़ी देर उसका अंदाज़ा कीजिए कि वही भूख और प्यास मेरी उम्मत के एक पूरे मुल्क के मुसलमानों के ऊपर वो तारी कर दिया गया है और जानबूझ के तारी कर दिया गया है। और उनका कसूर सिर्फ ये है कि वो मुसलमान है, वो कलमा गो है। मैं और आप यहाँ बैठकर सिर्फ और सिर्फ अगर ये तावन कर दें कि मैं कोई भी ऐसा मशरूब, कोई भी ऐसा खाना, कोई भी ऐसी चीज़ जो उन ममालिक की तरफ से आ रही है, जो वहाँ पे आग और बारूद की बारिश कर रहे हैं, मैं उसका बाइकाट करूँ। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाह।